हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के सामने खड़ी होकर आती है कि हमें ना बैठे बैठे पढ़ने का मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती है या पीठ में दर्द होने लगता है या कहीं भी पेन होने लगता है, जिस कारण से हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं अभी तो मेरी आदत हो चुकी है एक तरीके से। जब मैं भी स्टार्टिंग करता था तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं भी पढ़ते पढ़ते एक टाइम पे के बाद ऐसा होता था कि मैं भी सो जाता था, क्योंकि मैं बेड पे पढ़ाई करता था। अभी की मैं बात करूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास इतनी शादी और फंक्शन वगैरह अभी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी आपको शायद बैकग्राउंड से हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी। मैंने बहुत कोशिश किया आवाज़ रोकने की, बट फिर भी शायद आ रही होगी। हमेशा गाना बजता रहता है, डिस्को होता रहता है और वो वहाँ से साउंड आती रहती है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है और शायद आप लोग भी यदि फैमिली के साथ रहते होंगे या फैमिली वाले कॉलोनी में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके की अभी प्रॉब्लम्स होती हैं इस साइड में, जहाँ पे शादियाँ होती है आसपास में या आपके बगल में ही शादी है। तो आप किस को मना कर दोगे कि आप मतलब साउंड मत बजाओ। दिन भर तो बजाएंगे ही। वो सीधा बोलते हैं कि भाई रात में 10 बजे तक तो परमिशन हमें पुलिस ने दी हुई है, 10 बजे के बाद ना आप बंद करवाओगे। तो वही है था दिक्कत। मेरे बगल में भी एक की शादी थी तो वो पूरा एकदम फुल साउंड में बजा रहे थे। मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा मतलब पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आप ना थोड़ा साउंड कम कर लोगे तो हो जाएगा। तो वो सीधे बोलते कि भाई तुम लोग ना रात के 10 बजे आके बोल रहे हैं ये चीज़ बंद कर देना है। तो मैंने बोला कि यार किस को मना करोगे, मतलब बेवकूफ़ों की कमी नहीं है दुनिया में। तो मैंने छोड़ दिया उनको। फिर उस टाइम में मैं रात को 10 बजे के बाद पढ़ता था, रात को पढ़ता था और दिन को सोता था। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, रात को पढ़ता हूँ, दिन में सोता हूँ, क्योंकि मेरा पूरे टाइम टेबल इन लोगों ने ख़राब कर दिया। क्योंकि हमेशा यहाँ पे स्पीकर आपको बजता रहेगा, कभी ना कभी किसी का शादी, किसी का डिस्को, कभी कुछ बर्थडे वगैरह होता ही रहता है। तो थोड़ा इधर थोड़ा दिक्कत चलता रहता है, ठीक है। और मैं बात कर रहा था कि मतलब पढ़ाई में आप लोगों के साथ भी होता है और जिनके पास शांत माहौल है ये है तो उनके साथ ऐसा दिक्कत होता है कि पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगती है। तो इसका मैं एक सोल्यूशन बता सकता हूँ जो मैं करता था। पढ़ते पढ़ते जब आपको नींद आती है कभी भी ना, आप ना, बहुत सारे लोग करते हैं कि एक स्टडी टेबल होता है एक वाला, जिसको हम बेड पर रख के पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि ये वाला आपका टेबल है, ऐसा एक टेबल है और एक चेयर है जिसपे आप बैठ के पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होता है कि इस पर आप बैठ के पढ़िए। टेबल पे अपना आप डेस्क लैपटॉप या जो भी बुक वगैरह है वहाँ पे मोबाइल फ़ोन वो रखिए और पढ़िए, और चेयर पे बैठ के पढ़िए। और दूसरा, फ़ोन में वो चीज़ें आप प्रॉमिस, क्योंकि फ़ोन आपको रखना पड़ेगा। अभी जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट है, या आप कनेक्ट करके देते होंगे लैपटॉप से, तो आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे नेट की ज़रूरत पड़ती है और फ़ोन का भी ज़रूरत पड़ेगा, लैपटॉप का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप ये सोच लो कि जब तक आप पढ़ते हो आप फालतू की चीज़ों नहीं खोलोगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो भी होता है, यूट्यूब वगैरह आप नहीं खोलोगे। यूट्यूब खोलते भी हो तो पढ़ाई की चीज़ ही देखोगे, फालतू चीज़ें उस पर मत देखोगे। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा। दूसरा कि आप चेयर और टेबल पर ही बैठ के पढ़िए। और एक और टेबल होता है जिस पे मैं पहले पढ़ा था, आप सब लोगों को दिखा देता हूँ एक मिनट। एक टेबल हम, मतलब मेरे पास ऐसा वाला था, आप लोगों के पास भी होगा था, जिसको हम ना उस पे टेबल क्या बोलते हैं, बेड पे रख के और ऐसे करके आराम से यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा ना कि इस पे भी आपको नींद आने लगता है। तो मैंने इस पे भी पढ़ना फिर बाद में छोड़ दिया था, ठीक है। तो अभी मैं जितना भी देर पढ़ता हूँ तो टेबल और चेयर पे ही पढ़ता हूँ। यदि हमको 8 घंटा पढ़ना हुआ तो मैं टेबल और चेयर का ही यूज़ करता हूँ। दूसरी बात, आप हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जाके आप आँख में पानी मार सकते हैं, ठीक है। पानी मारिए और उसको टॉवल से पोछिए और फिर बैठिए पढ़ने के लिए। और हर 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा ना कुछ खाते रहिए। जैसे मैं ना इसका विकास जी का मुझे कुछ एक मिक्सचर आता है, वो मुझे बहुत पसंद था, तो मैं थोड़ा लेके और एक गुड डे बिस्किट या कोई भी बिस्कुट जो आपको पसंद है आप उसको खाइए, ठीक है। वो आप खाते रहिए। उससे क्या होगा ना कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हमारा एनर्जी वेस्ट होता है। यदि आप लोग भी यदि रेगुलरली पढ़ते होगा तो आपको पता चलता होगा कि आपको जल्दी भूख लग जाता होगा। मुझे तो बहुत भूख लगता है। यदि मैं 3-4 मेंस की पजल सॉल्व कर लूँ तो मुझे इतना ज़ोर से भूख लग जाता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग यदि आप यूज़ करोगे तो आपका एनर्जी वेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम पढ़ रहे हैं तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत मेहनत होता है, लगता है उसमें, ठीक है। तो आप उसके बाद कुछ ना कुछ खाते रहो, ठीक है। और यदि आप 4 से 5 घंटे यदि आप पढ़ रहे हो, लगातार 5 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद ना आप एक 30 मिनट्स का एक पावर नैप ले सकते हो। जैसे कि आप बेड पे आए, चुपचाप फ़ोन वगैरह सब कुछ को दूर करके
और आंख बंद करके आराम से सीधा आंख बंद करके लेट जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप यदि 30 मिनट्स का अलार्म लगाओ, अलार्म बजता है, सीधा उठ जाओ बेड पर से, आंखें पानी मारो और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक बहुत रिलैक्स मिलेगा, मतलब आप एक बहुत रिलैक्स फील करोगे। यदि आप 30 मिनट सिर्फ आंख बंद करके लेटे हुए थे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज़ें मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मुझे खुद इससे बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि शायद बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट करके कि मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक मैं अपना पर्सनल वीडियो बना देता हूँ कि मैं कैसे उतने 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक बैठ जाता था। तो उसका कारण ये था कि आपको 5-5 10 मिनट का गैप लेना पड़ेगा। 1 घंटे पे जाके आँख में पानी मारिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए और उसके बाद फिर से आके पढ़िए। 5 घंटे के बाद एक पावर नैप लीजिए 30 मिनट्स का, जिससे पूरा आँख बंद करके आपको लेटे रहना है। फिर उठ के तुरंत अलार्म लगा के लिखना, ऐसा नहीं कि आप सोएं और आपको नींद ही आ जाए। तो ऐसा भी आराम नहीं करना और एकदम स्ट्रेट सोना है, ऐसे करके जैसे स्ट्रेट होते हैं हम लोग, ये पीठ नीचे रहता है और ये स्टमक ऊपर, तो वैसे स्ट्रेट आपको सो जाना है। और इस तरीके से आप करिएगा, आप 15 से 20 दिन करिएगा ना, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आदत हो जाएगा। फिर आपको डेली इसको डाल लीजिए। हाँ, एक आप लोगों को चीज़ बोलूँगा, जो इस बार मेंस देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं SBI JA की 2022 की, तो उन सबको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई की जो आदत बना रहे हो, तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी भी ये गलती मत करिएगा कि आप एक भी दिन या 2 दिन का गैप बीच में मार दिया, ठीक है। 1 दिन का गैप चलता है कि हर किसी को इमरजेंसी होती है, ठीक है, बट कोशिश करिएगा हम उस दिन रात में पूरा करें, नहीं उसका तो 50% जरूर पूरा करके ही सोएं। ऐसा आप लोग प्रॉमिस करिए खुद से। और कभी भी 2-3 दिन का गैप नहीं लीजिएगा। अभी बहुत सारे आपको शादी वगैरह के फंक्शन वगैरह के आएंगे इन्विटेशन, आपको प्लीज़ इन सबसे दूर रहना है। यदि सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ दूर रहिएगा। मैं खुद दूर रहा था, मैं खुद किसी की शादी में नहीं गया था पिछले साल, पिछले पूरे 1 साल में कहीं नहीं गया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फेस्टिवल शादी तो आती रहेगी, आपका एक बार लाइफ का टाइम मतलब जो लाइफ का ये पीरियड है ना हम लोग का, ये बहुत गोल्डन पीरियड है। ये चला जाएगा ना तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अभी का जो आप लोग का टाइम है इंपॉर्टेंट दीजिए अपने प्रिपरेशन को, और इसमें मत भटकिए कहीं भी, क्योंकि भटकने के बाद फिर आगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में। तो इसीलिए ये टाइम को मत बर्बाद करिए, क्योंकि उसके बाद आप किसी पे ब्लेम नहीं कर पाओगे, ना टीचर पे, ना खुद पे, ना पेरेंट्स पे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये गलती मत करिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। यदि सिलेक्शन होता है तो वो भी आपके कारण से ही होता है, नहीं होता है तो वो भी आपके अपने कारण से ही नहीं होता है। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। मैं यही चीज़ दिमाग में रखता था कि कल को मेरा सिलेक्शन नहीं होता है ना तो कोई मुझे नहीं पूछेगा। आपकी लेवल वो नहीं रहेगी कि आपके जो फैमिली में जो सक्सेसफुल लोग हो आप उनके सामने बैठ पाओ, आपको खुद शर्म लगेगा और वो आपको बैठाएंगे भी नहीं अपने साथ में। तो या जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी है और ये बहुत सत्य है कि आपसे यदि कोई आगे निकल जाता है ना तो आप उससे पीछे रह जाते हो तो आपकी दोस्ती टूट जाती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्ती लोग बराबरी वालों से ही करते हैं, ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। वो कहने के लिए होता है कि वो नहीं मेरा वो है हम पैसा वैसा नहीं देखते। भाई सब पैसा देखता है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और पैसा कब आएगा जब आपके पास जॉब होगी हाथ में। तो एक जॉब आपको चाहिए ना, तो जॉब के लिए आपके पास जो आपको 6 से 8 मंथ ही तो दे रहे हैं अपने लाइफ के, उसके बाद आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप जूझ रहे हो, दिन रात ताने सुन रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पेरेंट्स से लड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, सोसाइटी से लड़ रहे हो, उससे अच्छा है ना कि आप एक बार मेहनत कर लो और सिलेक्शन ले लो। उसके बाद देखा जाएगा, भाड़ में जाए दुनिया। आपको खुद किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा ना कि आपका सक्सेस जो है वो उनके गाल पर तमाचा है। तो बस इतना ही कहना था आप सब, क्योंकि आप सब लोगों के साथ मैं इतना करेक्ट फील किया हूँ। मैं खुद बताऊँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। मुझे जो भी बात करना होता है मैं आप सब लोगों से आके बात कर लेता हूँ यहाँ यूट्यूब पे, क्योंकि आप सब लोगों को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। पता नहीं आप लोग मानते हो या नहीं, बट मैं आप सब लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपने दिल की बातें भी शेयर कर लेता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि नहीं आप सब लोग को बताना चाहिए, वो सब मैं आके यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी मेरे मन में होता है मैं मन में नहीं रखता हूँ, मैं आके यहाँ पे बोल देता हूँ। अच्छा बुरा जो भी होता है मैं यहाँ पे आके आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जितने दोस्त हैं, जो भी मुझे मानते हैं, दोस्त भाई बहन जो भी मानते हैं, जो भी हैं यहाँ पे मेरे, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को टाइम दीजिए, खुद पे टाइम दीजिए, खुद के स्टडी पे टाइम दीजिए, और आप सेलेक्ट होइए लाइफ में और अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट रहिए, किसी और पे डिपेंडेंट मत बनिए। क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को मुफ्त में नहीं पूछता है। ये बात आप सब लोग को बखूबी पता होगा, क्योंकि आप सब लोग खुद, आप लोगों में से कितने सारे लोग मुझसे बड़े भी होंगे, बट आप सब लोग यदि मुझे कुछ भी मानते हैं तो बस एक दोस्त भी मानते हैं, तो दोस्त के नाते ही मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ जो लोग भी, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मुझे पता है दिन रात मेहनत करते हैं, उन सब लोगों के लिए भी है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज करूँगा कल करूँगा, गैप लेके पढ़ते हैं, प्लीज़ ये सब मत करिए बहानेबाजी, और सिलेक्शन लीजिए।
क्योंकि जब मुझे मैसेज आते हैं कि मतलब सर मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, भैया मैं बहुत डिप्रेस हो चुका हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे लिटरली बता रहा हूँ मुझे बहुत दुख होता है। मैं पता नहीं, थोड़ा मैं बहुत इमोशनल टाइप का आदमी हूँ, मुझे बहुत दुख होता है मतलब ये सब सुन के कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब सीधा जितना आप लिखते हो कि मैं मतलब नहीं कर पाता हूँ, उतना ज़रा यार ये पढ़ लो तो आप शायद आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं सबकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, एक्चुअली में प्रॉब्लम है, बट वो फेस आपको ही करना है मेरे दोस्त। तो प्लीज़ 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 ये जो आने वाला साल है उसको बर्बाद मत करिए, अभी से लग जाइए आप लोग। और जिन लोगों का मेंस है उन सबको तो और दिन रात पढ़ना है अभी, ठीक है। तो वो लोग पढ़िए, और जिनका भी अगले साल भी है वो लोग भी आराम मत करिए, आप लोग भी अच्छे खासे पढ़िए, आप लोग भी डेली टू डू लिस्ट बनाइए और उसको फॉलो करिए अभी से लेके, क्योंकि 6-8 महीना आपको ढंग से पढ़ना होगा तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बस यही कहना था। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, आप सब लोग सिलेक्शन लीजिए बहुत जल्दी और पढ़िए। जो मैंने तरीके बताए हैं, बेड पे मत पढ़िएगा, कभी भी टेबल चेयर लगा के ही पढ़िएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।